हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ट्विटर और टेलीग्राम पे सबसे पहले मैं अपडेट देता हूँ, यूट्यूब पे तो फिर भी टाइम लग जाता है। तो आज अपन बात करते हैं वीकली एनालिसिस की, कि इस वीक में गोल्ड कहाँ से कहाँ पर जा सकता है, कौन से टारगेट पूरे कर सकता है। तो चलो देखते हैं चार्ट पे। चलिए चार्ट पे, ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड पिछले वीक में 2088 के पास से रिजेक्ट हुआ और 2082 के पास में क्लोजिंग दी। हमेशा मैं हर वीडियो में आपको ये बोलता हूँ, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग किया करो, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग किया करो, क्योंकि जब प्राइस ब्रेकआउट होती है तो ऐसी होती है जिस प्रकार से इसी रेंज में प्राइस चल रही थी ना, ये 2040 2020, उसी के हिसाब से मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ से ब्रेकआउट होगी प्राइस। और देखिए यहाँ से, देखो ब्रेकआउट हुई नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट हुई ना। जिसने भी यहाँ से बाई स्टॉप किया होगा 2050 के ऊपर या 2045 के आसपास से, तो आराम से वो आज अच्छा पैसा कमा रहा होगा। एक साथ वन तरफ मूव आया है $40 का, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। इसमें कईयों के अकाउंट लिक्विड हुए हैं, क्योंकि 2046 से एक साथ वन साइड मूव आया है। तो 2046 से देख लो 2088 के बीच में जाके रुका है। तो गोल्ड में इतना प्रेशर, बिना कोई न्यूज़, बिना कोई वार, उसके बावजूद में गोल्ड में इतना प्रेशर दिखा। और सभी मार्केटों में प्रेशर ज़्यादा ही आ रहा है अभी। बिटकॉइन की बात कर लो या स्टॉक मार्केट में जो इम्पोर्टेंट स्टॉक है उनमें भी अच्छा मूव आ रहा है। तो इसलिए मैं हर वीडियो में आपको ये सजेशन देता हूँ कि भैया स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ। जो भी मेरी बात माना होगा उसको ज़रूर लाभ मिला होगा, और जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया उसके तो अकाउंट जीरो हुए हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो वो कहाँ तक एवरेज करेगा उसको। 2050 तक, 70 तक, 90 तक लिक्विड तो होएगा, चाहे कितने पैसे डाल लो। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, स्टॉप लॉस लगाना है। इस वीक के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। इस वीक का सपोर्ट है 2007। अगर गोल्ड प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होती है और इस वीक में डाउन ट्रेंड की तरफ आती है और 2007 से नीचे सस्टेन करती है प्राइस, तो आपको गोल्ड की बार 1900 की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ऊपर की बात करें तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, तो पिछली बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ था 2145 का, तो ये रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो गोल्ड अब की बार 2200 की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको। ये ऊपर का रेजिस्टेंस है। और अब मंडे को पता चलेगा कि पिछली बार यहाँ से ऑल टाइम हाई से रिजेक्ट हुआ था। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो $10-20 का करेक्शन ले सकता है। अगर करेक्शन नहीं लिया तो गोल्ड वो 2100 की रेंज में डेफिनेटली ट्रेड करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से वीकली टाइम फ्रेम में इसको देखे ना अपन, देख लो ये वही जोन है जिसमें हर बार रिजेक्ट होती है प्राइस। देख लो यहाँ पे, अगर यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिलता है ना गोल्ड को, तो अब की बार तो 1900 से नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जिस प्रकार से देखो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई है ना, यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं।
और अब की बार इस ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करती प्राइस, तो 2100 की रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ गोल्ड दिखेगा। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और इसकी ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2030-40 से ऊपर गोल्ड प्राइस आती है तो गोल्ड आपको पॉजिटिव ट्रेंड में दिखेगा। अगर 2030-40 से नीचे प्राइस होल्ड होती है और इसके बीच में ट्रेड करती है तो गोल्ड बेरिश है। फिलहाल गोल्ड पॉजिटिव जोन में है। और इस वीक के इम्पोर्टेंट डेटा की बात करें तो इस वीक का इम्पोर्टेंट डेटा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब चलो देखते हैं इस वीक में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेटा है जिससे आने वाली वीक में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट के अंदर। मंडे की बात करें तो मंडे में करेंसी पेयर है ना CHF, उसमें CPI के नंबर है और उस दिन नॉर्मल डेटा है, कोई स्पेशल डेटा नहीं है। और ट्यूसडे की बात करें तो JPY में स्पीक है करेंसी पेयर में। उस दिन भी 8:30 पे शाम को USD में एक PMI सर्विस की एक मीटिंग है तो उसमें आपको केयरफुल रहना है। वेडनेसडे की बात करें तो AUD में JDP के नंबर आएंगे और 6:45 पे नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज के नंबर आएंगे। तो ये भी एक स्पेशल न्यूज़ है, इसमें भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें $10-20 का मूवमेंट ज़रूर होता है। और 8:15 पर केड में ओवरनाइट रेट और BOC रेट स्टेटमेंट आएंगे करेंसी पेयर में। जो भी बंदा करेंसी पेयर में ट्रेड करता है या ट्रेडिंग करता है तो उसको बिल्कुल ये ध्यान में रखना है, जो इम्पोर्टेंट हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ होती है तो उसको नॉर्मल ना ले। और 8:30 पे जोल्ट जॉब ओपनिंग की एक स्पेशल न्यूज़ है तो इसमें भी $10-20 का मूवमेंट होता है। और केड में फ्रेश कॉन्फ्रेंस की मीटिंग है 9 बजे। और थर्सडे की बात करें, थर्सडे के दिन 6:45 पे EUR/USD में मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके स्टेटमेंट आएंगे तो वो भी ध्यान में रखना है। और उसी दिन शाम को 7 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और 7:15 बजे ECB की कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। और 8:30 पे फेड के पॉवेल की टेस्टिफाई की मीटिंग है। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे के दिन 7 बजे केड में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इन दोनों की न्यूज़ है। और USD में एवरेज हॉर्ली अर्निंग की नंबर आएंगे और नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट के नंबर आएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की न्यूज़ है तो आपको ध्यान में रखना है। तो इस वीक के इम्पोर्टेंट डेटा है तो ये आपको बिल्कुल मेजर जो बिल्कुल रेड में दिख रहा है ना ये, तो वो तो मेजर डेटा आएंगे इम्पैक्ट वाले, और जो नॉर्मल है वो तो अलग से आएंगे। तो आपको इस वीक में बिल्कुल केयरफुल रहना है, स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेडिंग करना है, बिना स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग नहीं करनी है। और कोई मार्केट की अपडेट आएगी तो मैं मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के नीचे आपको एक लिंक दिया गया है ट्विटर टेलीग्राम का, तो उससे आपको जो मार्केट के सिग्नल आपको प्रोवाइड कराता हूँ मैं, तो उनका आप लाभ ले सको, इसलिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी बताई है मैंने वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।